गाइस, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपके सर में 2-3 बाल आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो बिल्कुल भी मेहंदी लगाने का या डाई लगाने की गलती ना कीजिएगा। आप अपने सर में इस तरह से हर्बल ऑयल बनाकर लगाइए। यकीन मानिए, इस ऑयल को आप एक बार बनाइए और सारा विंटर इसे यूज कीजिए। सर्दियां खत्म होने से पहले ना केवल आपके वो सफेद बाल जड़ से काले होने लगेंगे, बल्कि अगर बालों में कोई और परेशानी होगी वो भी जाती रहेगी। आइए देखते हैं कि ये ऑयल हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ये प्रिपेयर करने के लिए लोहे की कढ़ाई रख दी है मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर, और उसमें डाल रही हूँ लगभग 200 ml सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारे सर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बाल बढ़ने में हमारी मदद भी करता है। इतना ही नहीं, अगर आपके बालों में झड़ने की समस्या है तो वो भी जाती रहेगी। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कलौंजी। कलौंजी से बने हुए तेल में मौजूद खास एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हमारी स्कैल्प और हमारे बालों से जुड़ी हुई हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और जिससे हमारे हेयर ग्रोथ में भी सुधार होता है। इस ऑयल के अंदर हम जितनी चीजें इन्फ्यूज करने वाले हैं, यकीन मानिए उन सब में ही बायो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जो हमारे बालों की स्कैल्प के लिए वरदान है। उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। कलौंजी के बाद नेक्स्ट जो चीज मैं डालने वाली हूँ वो है मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मेथी दाना भी प्रोटीन और विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखने का काम करता है, हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है। और इसके अलावा इन बीजों में आयरन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण हमारे बाल ताउम्र बिल्कुल भी सफेद होने की समस्या नहीं होती। बच्चों के बाल अगर सफेद हो रहे हैं तब भी आप मेथी दाना का ये ऑयल बनाइए और उनके बालों में बेझिझक होकर अप्लाई करना शुरू कीजिए। ये बच्चों के लिए भी बेहद जरूरी और साथ ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ ऑयल है। ऑयल हमारा सिम फ्लेम पर गैस पर बन रहा है। अब हम एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो इस ऑयल में इन्फ्यूज़ करवाने वाले हैं वो है हरा आंवला। विंटर के मौसम में आंवले मार्केट में भरपूर आते हैं और हमें कंज्यूम भी करने चाहिए आंवले, और इसका टॉपिकल एप्लीकेशन भी करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही सूरतों में आंवला हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बेहतरीन काम करता है, क्योंकि आंवले के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। आंवले को अच्छे से धोकर सुखाकर मिक्सी के ग्राइंडर जार में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये देखिए, ये पीस कर आंवले का सारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे हम छलनी की मदद से अच्छे से छान लेंगे, इसका गूदा अलग कर लेंगे, और साथ ही जो आंवले का रस होगा वो हमें अलग मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम ऑयल के अंदर ये सारे के सारे रस सहित आंवले का मिक्सचर ऐड करेंगे तो हमारे ऑयल को ख़राब होने का डर बना रहता है। इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और साथ ही जो आंवले का रस होगा वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप 1 चम्मच आंवले का रस भी रोजाना सुबह खाली पेट कंज्यूम करते रहेंगे तो ये हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, और साथ ही हमारे बालों के लिए अंदर से ही, क्योंकि बाहर से तो हम एप्लीकेशन करेंगे ही, अंदर से भी हमें कुछ ना कुछ इसके आंवले के गुण मिलते रहने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनी रहती है। साथ ही बहुत सारे विटामिन्स का भंडार होता है आंवला, और इसके अंदर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, और साथ ही पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर होता है। हमारे पेट को भी अच्छे से साफ करता है, और हम सब जानते हैं अगर हमारे शरीर में से विषैले पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे तब भी हमारी सर की स्कैल्प के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा खत्म हो जाता है। ये ऑयल हमारा गैस के ऊपर अच्छे से गर्म हो रहा है,
और इस टाइम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने मेथी दाना को और कलौंजी को इस ऑयल में पकाया है और इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारे आंवले का पल्प बचा हुआ है, क्योंकि रस को आप 2 से 3 दिन तक स्टोर कर लेंगे और बीच बीच में लगातार इसे एक एक चम्मच करके कंज्यूम कीजिए। इससे भी हमारे बालों को अंदरूनी फायदे मिलेंगे। अब हमें ये सारी की सारी चीज़ों को लगभग 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से स्लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। हम सब जानते हैं कि जब भी हमें किसी ऑयल के अंदर कुछ हर्ब्स को या कुछ इंग्रेडिएंट्स को जो कि हमारे बालों के लिए पावरफुल होते हैं, पोटेंट काम करते हैं, इन्फ्यूज कराना होता है, तो हमें इसे पेशेंटली धीरे धीरे पकाना पड़ता है। आप गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये हर्ब्स हमारे जल्दी से जल जाएंगे और इनका पूरा फायदा इस ऑयल के अंदर नहीं हो। मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाया है, लेकिन मुझे अभी भी आंवले हल्के हल्के हरे नजर आ रहे हैं। जब तक कि ये पूरा पल्प हमारा कलर चेंज नहीं कर देता तब तक हमें अच्छे से इसे पकाना है। आपको ये 25 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, पूरा का पूरा ऑयल जो है सारा रंग बदल चुका है अपना और ये आंवले इसके अंदर अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पड़ा रहने देंगे लगभग 7 से 8 घंटे तक लोहे की कढ़ाई के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। इसमें आयरन तो ऑलरेडी भी है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में पड़े रहने के कारण इसमें और भी ज़्यादा आयरन जो है आ जाएगा और वो हमारे बालों को लंबे समय तक काला रखने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। इस ऑयल को ठंडा होने के बाद हम छान लेंगे और किसी भी कांच की बोतल में फिल करके रख लेंगे। आप बीच बीच में चाहें तो इसे धूप भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इस ऑयल में हल्का फुल्का मॉइस्चर रह भी सकता है, क्योंकि इसमें हरे आंवले का यूज़ किया गया है। इस ऑयल को मैंने अच्छे से छान लिया है और अब कांच की बोतल में फिल कर रही हूँ। आप हफ्ते में कम से कम 2 बार इस ऑयल को अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कीजिए, चाहे कॉटन की मदद से और चाहे मेरी तरह ड्रॉपर की मदद से इसे अच्छे से रूट्स में लगाइए। 2 से 3 मिनट तक एक जगह पर मसाज कीजिए और फिर इसी तरह से सारे के सारे सर में इस ऑयल को अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए कुछ ही टाइम में आप देखेंगे आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके थे इस हर्बल ऑयल को अप्लाई करने से और आंवला रस के रोजाना कंज्यूम करने की वजह से वो सारे बाल जड़ से काले हो चुके हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।